दो साल से अधिक कांतु ने बेगुनाही की जेल काटी। दूसरी तरफ उसके परिवार ने भी 2 साल की खुली जेल काटी। भले ही कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है, पर समाज आज भी उसे नफरत से देखता है। उसे मजदूरी नहीं मिल पाती और उसके बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाते। देखिए, इस वक्त हम कांतु के पूरे परिवार के साथ में हैं। कांतु है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसकी बूढ़ी माता जी है, साथ में कांतु रहता है। अच्छा कांतु, आपकी पहली बच्चे का नाम क्या बताएंगे थोड़ा? पपीता। दूसरा बच्चे का नाम आपका? लक्ष्मण। और तीसरा बच्चे का नाम? और शांति। शांति। ये सूरज नाम है। सूरज नाम है तीसरे बच्चे का। स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। क्या हुआ, मतलब स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसमें घर में थे ही नहीं। मैं कहना मजदूर करके, मेरे माँ भी मजदूर कर गई थी और मेरे घर वाले भी मजदूर कर खिलाई। वो कपड़ा है ही नहीं सिलवाने, अनाज भी नहीं है घर में का। अच्छा, आपकी जब जेल में थे तो आपकी पत्नी भी मजदूरी करने जाती थी? और आपकी बूढ़ी माँ भी मजदूरी करने जाती थी? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा माता जी, जब आपका बेटा जेल में था तो आपके बच्चों को मतलब आपने कैसे संभाला? इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालन पोषण करा? और इनको एक कैसे समझाया कि इनके पिताजी कहाँ? पूछते होंगे स्वाभाविक रूप सवाल के मेरे पिताजी पापा कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ? तो कैसे समझाया आपने उनको? इन समझाता कहीं जेल जाती रही हूँ, कहता ये रोता थे। तो बच्चों को पता है कि इनके पिताजी 2 साल तक जेल में रहे। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर एक समाज को संदेश देना चाहूँगा कि इन बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, जब इनकी उम्र थी कि अपने पिता की गोद में खेले, तभी अपने पिता का जेल से छूटने का इंतजार कर रहे थे। क्या इस बात को ये ज़िंदगी भर भूल पाएंगे? ये आजीवन इनके बच्चों के दिमाग में ये बात रहेगी कि मेरे पिताजी उस समय जेल में थे, जब हमें उनकी ज़रूरत थी, बच्चों को उनकी ज़रूरत थी, उनके साथ खेलना चाहते थे वो। अच्छा, आप बताना चाहेंगे भाभी जी, जब ये जेल में थे, आप मजदूरी करने जाती तो कैसा लगता था आपको? हाँ, मजदूरी करने के लिए जाती थे, सोरा पाल रोटी के रोता जाता आइन करती। खूब गांव वाला परेशान करता, न्यू करता, तो यही। देखिए, जैसा कि बता पा रहे हैं, मैं इनको मेरे शब्दों में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब ये मजदूरी करने जाती थी तो गांव वाले भी इनको परेशान करते थे, समाज में भी इनको मतलब एक गलत दृष्टि से देखा जाता है कि इनका पति जेल में और गैंग रेप जैसी गंभीर अपराध की धाराओं के अंदर जेल के अंदर है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, बूढ़ी माँ ने बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को संभाला है। एक पत्नी ने, जब उसको ज़रूरत थी कि उसका पति उसके साथ में रहे, उनके बच्चों के पालन पोषण में उसका सहयोग करे, उस समय भी वो मजदूरी करने जाती थी और अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करती थी। आज भी वह चैन से नहीं सो पाता। उसे जेल की यादें डर डर के जगा देती है। कांतु ने जो क्षतिपूर्ति मांगी है, वे खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगी है, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो और वे पढ़ लिख पाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पशुओं की सुरक्षा के लिए भी कानून है, पर पुरुषों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, हम उन्हें कम नहीं बता रहे, पर महिलाओं के द्वारा कानून का दुरुपयोग और महिलाओं का दुरुपयोग पर हम प्रकाश डाल रहे हैं।
प्रश्न ये उठता है कि किसी को फर्जी केस में फंसा कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना आजकल इतना आसान क्यों हो गया है। Thanks for watching. Stay tuned and stay connected. Subscribe us and hit the bell icon and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. विधिक शिक्षा, मुफ्त कानूनी परामर्श, गरीबों की निःशुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्य संस्था जय कुलदीप फाउंडेशन की तरफ से मैं प्रतिनिधि के रूप में विजय सिंह यादव एडवोकेट आज रतलाम से लगभग 55 किलोमीटर दूर हम कांतु पिता नरसिंह के घर पर आए हैं। आजकल इंटरनेट पर दो चीज़ें काफ़ी चर्चा में है, एक कांतारा मूवी और दूसरा कांतु। कांतारा मूवी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके पीछे देवताओं का आशीर्वाद है, पर यहाँ पर हम कांतु के लिए देखना है कि वास्तव में इनके ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं और किस कारण इतनी प्रताड़ित ज़िंदगी जी रहे हैं और वास्तव में इनकी ज़िंदगी का स्तर क्या है। देखिए, देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान एक इंसान की मूलभूत आवश्यकता होती है, पर यदि आप यहाँ पर देखें और कांतु से मिले, इसके परिवार से मिले, तो इसका पूरा परिवार इन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। ना तो इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, न रहने के लिए कोई मकान है, न खाने के लिए एक अच्छा खाना है। तो आज हम इसके परिवार के सदस्यों से चर्चा करेंगे, कांतु के इसके बच्चों से चर्चा करेंगे, इसके परिवार के अन्य सदस्यों से चर्चा करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत वास्तव में विकसित हो चुका है, क्या भारत वास्तव विकास के राह पे। वो एक 2 साल की बेगुनाही की सज़ा काटने के बाद कोई इंसान अगर वास्तव में बरी भी हो जाता है तो क्या वो अपने समाज में वापस रोजगार पा सकता है, एक अच्छी सामाजिक ज़िंदगी जी पा रहा है। तो अगर आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं कांतु के साथ में। कांतु, सबसे पहले बताइए कि अभी यहाँ पर जो रतलाम का और यहाँ का जो मौसम है, यहाँ पर सर्दी कैसी पड़ रही है? जी ठंड बज रही, बहुत ठंडी बज रही है। कहाँ रहता हम लोग, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है कि अगर हम जो शहरी लोग हैं वो भी मतलब बगैर स्वेटर के बगैर कोट के नहीं जी पाएंगे। पर उसी अगर चीज़ को हम दूसरे तरीके से देखें तो कांतु जो कि गांव में रहता है, एक बिल्कुल आसपास खेत है जहाँ पे काफ़ी ठंडक है खेत की, उस खेत की ठंडक के अंदर एक छोटा सा इनका टापरी नुमा मकान बना हुआ है, उसके अंदर ही अपने परिवार के साथ रहता है। और इस कड़ाके की सर्दी में इनके पास पहनने के लिए ना तो स्वेटर है, ना इनके पास अच्छे कपड़े हैं। और इनके बच्चों से मिले, कांतु आपके बच्चों को बुलाएंगे थोड़ा बाहर कर लो। दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, काफ़ी बाहुबली टाइप के लोग थे। उन लोगों ने इसकी अनुपस्थिति में इसके परिवार को परेशान करने के लिए, गांव से बाहर निकालने के लिए इसके मकान को, घर को जला भी दिया था। आज हमको ये कांतु भाई दिखाएंगे कि इनके मकान की वर्तमान में जो स्थिति है, जब इसको तोड़ा गया था अब किस स्थिति में। कांतु, कौन सा मकान आपका जला दिया गया था? श्रीमान जी यहाँ ही मकान। चलिए थोड़ा बताएंगे हमें कि साहब का क्या स्थिति है? दो मकान था, मेरी माँ का मकान था और मेरी मकान था, दो मकान जला दिया सर, और गाड़ी भी जल गई थी सर। देखिए, ऐसा कट कर लेना सर। अब देखिए, आज हम कांतु से चर्चा करेंगे कि सबको पता है कि उन्होंने 666 दिन जेल में काटे, पर मैं समाज को और सभी आम नागरिकों को बताना चाहूँगा उनके जेल के दिन कैसे रहे। कांतु जी, आप ये बताएंगे थोड़ा कि जेल में जो आपको खाना मिलता था। देखिए, मैं किसी कहना चाहिए भारतीय संस्कृति के हिसाब से मानव देवता का अपमान तो नहीं कर सकता, फिर भी मैं आम जनता के नॉलेज के लिए मैं लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको जेल के अंदर रोटी कैसी मिलती थी, सब्जी कैसी मिलती थी। तो हम शुरुआत करते हैं, आपको जेल में रोटी कैसी मिलती थी? श्रीमान जी ऐसा है कि मतलब रोटी मिलती थी, पूरी पतली मिलती थी, सूखी मिलती थी, वो भी पर सब्जी मिलती थी, दाल भी बनता था, पानी मतलब कपड़ा धो के मतलब देता है, ऐसी सारी सब्जी मिलती है। देखिए, कांतु अपनी भाषा में ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जब इनको रोटी दी जाती थी तो रोटी ऐसी थी कि अगर उसको हाथ में लें तो थोड़ी देर में सूख जाती थी, और सब्जी ऐसी कि अगर उसको अपन थाली में लेते हैं, उसको अगर थोड़ा सा मूव करें तो सिर्फ सेंटर में दाल के कुछ 2-3 पीस दिखेंगे और आसपास पूरा पानी नज़र आएगा। और चाय ऐसी थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसको चाय की तपेली को धोकर हमें दे दिया, उसमें सिर्फ नमक डालने की ज़रूरत रहती है। तो आम जनता को पता होना चाहिए कि जेल में रहना इतना आसान नहीं है। जब एक बेगुनाह आदमी जेल में रहता है तो अपनी ज़िंदगी के न केवल प्राकृतिक सुखों से, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता से वंचित होता है, बल्कि उसको ऐसा खाना, ऐसी सब्जी, ऐसी चाय पीनी पड़ती है और ऐसा जीना पड़ता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा कांतु, यहाँ तो बड़ी कड़ाके के ठंड है यहाँ पर, हम घर के अंदर तो बिस्तर लगा के सो जाते हैं, जेल में कैसा बिस्तर रहता है, कैसा सोना पड़ता है जेल में, मतलब बिस्तर कैसे होते हैं? ये काला कमरा रहता है श्रीमान जी, कोई भी मतलब पतला हो, कोई भी ठंडी मरते वहाँ दिन भर। तो कंबल एक रहता है या एक कंबल रहता है, एक कंबल रहता है और एक सीधा रहता है। देखिए,
जैसा कि कांतु ने बताया कि जेल के अंदर सोने के लिए जो बिस्तर मिलता है वो मात्र कंबल नुमा बिस्तर होता है, मतलब एक ब्लैक कलर का कंबल होता है, उसके साथ एक वाइट कलर की चादर होती है और एक वाइट कलर की दरी होती है। कुल मिलाकर चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, आपको उसी काले कंबल को बिछाकर उसको फोल्ड कर उसके ऊपर चादर बिछाकर सोना है। आपको वहाँ पर कोई अलग तरीके का बिस्तर नहीं मिलता है, मतलब हर व्यक्ति को उसी कंबल के ऊपर सोना होता है। और कांतु, जब आपके परिवार के लोग इतनी गरीबी में जी रहे थे, जब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, जिनकी जीने के लिए पड़ रहे हैं, तो आपसे जब मिलने के लिए आते थे तो आपको कैसा लगता था? सुनना जी, मैं माँ से मेरी मुलाकात करता था महीना में 2 महीना में एक बार। तो माँ मेरी होती थी, मेरी मुलाकात करवा भी इच्छा नहीं होता था। रोज रोज मैं दिन रात दिन होता था, मेरी सुबह शाम सुबह हम होता था। देखिए, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जब जेल काटता है इंसान तो ओबियसली उसको उसके परिवार के सभी सदस्यों की याद आती है, और उसके परिवार के सदस्य जब उससे मिलने आते हैं तो एक दिल चाहता है कि हम उनसे मिलें, पर वास्तव में जब माँ आती है या कोई अपना परिवार सदस्य आता है, मिलता है, तो आंखें भर आती है, हम रोने लग जाते हैं और एक दूसरे से खुल के बातचीत भी नहीं कर पाते। तो जैसा कांतु बता रहे थे कि मिलने की तो बहुत इच्छा होती थी पर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आंखों में आंसू आते थे और रोने जैसी स्थिति बन जाती थी। कांतु, आपसे जेल के समय में कभी आपके बच्चे आपसे मिलने आए जेल के पास? एक बार आया था सही, तो कैसा लगा आपको बच्चे से? मैंने बात करवाने इच्छा ही नहीं हुआ, मेरे आँचू कर गया मेरा, आप कर गया। तो देखिए, जैसा कि आप मेरे दोस्त कांतु की बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये अभी जानने और समझने की कोशिश करिए कि जेल के अंदर 666 दिनों तक रहना, उस यातना को सहना, न केवल वो जेल आप काटते हैं। देखिए, जब जेल में व्यक्ति बंद होता है तो जेल उस अकेले व्यक्ति की नहीं होती है, उसका परिवार का सदस्य भी बाहर रह के जेल काटते हैं, क्योंकि वो भी उसके परिवार के सदस्यों से मिल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोग जेल काट रहे हैं, एक परिवार जो बाहर है जेल काट रहा है, एक जो व्यक्ति जो जेल के अंदर है वो भी जेल काट रहा है। हम एक ही जगह पर रहते हैं, रतलाम में रहते हैं, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि 7 समुंदर पार हमारा परिवार का सदस्य दूर जेल में है। ऐसा लगता है कि हम मिले कब मिले, और जब मिलते भी हैं तो हम ना बात कर पाते हैं उनसे, ना हम खुल के अपने दिलों की बातें शेयर कर पाते हैं। अच्छा कांतु, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अभी आप समाज से क्या चाहते हैं? टिकट करना कांतु, जब आप जेल में गए थे तो सबसे पहले समाज में एक अच्छी ज़िंदगी थी। आज अब जब जेल से छूटकर आ चुके हैं बाहर, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है, तो आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? श्रीमान जी, मैं अभी मतलब काम मजदूरी करवा जाता हूँ, मजदूरी भी नहीं देते थे, और हम लोग जगह से हम लोग बैठता हूँ, वहाँ नहीं बैठना देते, वो व्यवहार कर दिया सर। अभी किस घर में बैठता हूँ, मैं घर पर बैठता हूँ, मजदूरी करता मजदूरी भी नहीं दे। अभी मैं ये स्थिति है, खाने पीने का अनाज भी नहीं है अभी, तो मैं पाऊँ किस तरह? अभी किसके साथ जाऊँ मैं? अभी कोई लोग मिले गाँठी नहीं रहा। देखिए, जैसा मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जेल में जाने से पहले एक समाज में प्रतिष्ठा थी, उनको रोजगार भी मिलता था, मजदूरी मिलती थी, पर जब जेल से बाहर आने के बाद समाज इनको कहीं ना कहीं अभी भी घृणा की दृष्टि से देख रहा है, इनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, समाज और जो इनके रिश्तेदारी उठते बैठते हैं वहाँ भी इनको अभी तक घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज के उन सभी सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 आप कांतु को सम्मान दें, इसको रोजगार प्राप्त करने में, इसको मजदूरी प्राप्त करने में सहयोग दें, और वापस इसको समाज का हिस्सा बनने में आप अपने स्तर पर जो भी सहयोग कर सकते हैं, प्लीज़ आप इसको सहयोग करिए। ठीक है। जय कुलदेव फाउंडेशन, चैरिटेबल संस्था जय कुलदेव फाउंडेशन के प्रतिनिधि विजय सिंह यादव एडवोकेट की तरफ से समाज के सभी सम्मानीय, प्रतिष्ठित और सक्षम व्यक्तियों से मेरे हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ 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 यदि आप सक्षम हैं और कांतु उसके छोटे छोटे बच्चों की यदि आप मदद कर सकते हैं, तो आज इसको, इसके परिवार को, इसके बच्चों को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे बढ़कर आएँ और कांतु की समाज में वापस स्थापित होने में, समाज में रोज़गार प्राप्त करने में, इसके बच्चों के एजुकेशन के लिए, इसके परिवार को रोजी रोटी के लिए और मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए और जीने के लिए आप आगे बढ़कर मदद करें। ठीक है।